नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। बात सबसे पहले दमोह के दंगल की। मध्य प्रदेश की दमोह सीट पर वोटिंग जारी है। दोपहर 3 बजे तक करीब 47.83% मतदान हुआ है। दमोह के दंगल में कांग्रेस के अजय टंडन और बीजेपी के राहुल लोधी के बीच सीधा मुकाबला है। दमोह में कांग्रेस के विधायक राहुल लोधी ने बीजेपी के जयंत मलैया को हराकर 2018 में सीट पर कब्जा किया था, लेकिन 2020 में राहुल लोधी ने विधायकी से इस्तीफा देते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया और इसी वजह से ये जो सीट थी वो खाली हो गई थी। बीजेपी ने राहुल लोधी को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने अपने जिला अध्यक्ष अजय टंडन को चुनावी मैदान में उतारा। आज दोनों प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है। कोरोना काल में पोलिंग बूथ पर ज्यादा भीड़ न हो, इसलिए वोटिंग का समय बढ़ाकर शाम 7 बजे तक कर दिया गया। दमोह में 359 मतदान केंद्रों पर मतदान हो रहा है और इसमें से 154 पोलिंग बूथ संवेदनशील हैं। मतदान के लिए करीब 2500 मतदान कर्मियों को तैनात किया गया है। दमोह में अजय टंडन और राहुल लोधी की किस्मत 2,39,838 मतदाता तय कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने कोरोना काल में सुरक्षित मतदान के लिए भी मुकम्मल प्रबंध किए हैं। हर पोलिंग बूथ पर सैनिटाइजर्स हैं, ग्लव्स रखे गए हैं। किसी भी वोटर को बिना मास्क के पोलिंग बूथ में एंट्री नहीं दी जा रही है। वोटिंग जारी है 3 बजे तक। दोपहर में 47.83% यहाँ पर वोटिंग हुई है। हालांकि शाम 7 बजे तक का वक्त है, यानी कि अब 2 घंटे शेष हैं और ऐसे में ये आंकड़ा और कितना ज्यादा बढ़ता है वो देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन फिलहाल इस सीट पर जिस तरीके से वोटिंग हो रही है, कौन सा कैंडिडेट जो कि जनता की ओर से यहाँ पर स्वीकृत होता है, कौन से कैंडिडेट के सर पर जीत का सेहरा बांधती है जनता, वो देखना महत्वपूर्ण रहेगा। आपको बताएं कि राहुल लोधी एक तरफ चुनावी मैदान में हैं, जो कि पिछली मर्तबा भी थे, लेकिन तब पार्टी अलग थी। लेकिन 2020 के अक्टूबर महीने में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था और उस वक्त आपको याद होंगे कि 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे। उसी के तुरंत बाद जब राहुल लोधी की ओर से ऐसा फैसला लिया गया और तभी से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और उसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और उसके बाद बीजेपी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा। तो वहीं अजय टंडन को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। और इस वक्त दमोह से मेरे साथ मेरे सहयोगी मृदुल शर्मा लाइव मौजूद है। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। मृदुल, इस वक्त तस्वीरें आप किस तरीके से देख पा रहे हैं? हालांकि 3 बजे तक 47% वोट हुई है और इसके अलावा ये भी जानकारी सामने आ रही है कि 2 बजे तक, मतलब 2 घंटे तक, यानी कि 7 बजे तक वोटिंग और होगी। आगे आंकड़ों के लिहाज से कितनी संभावना है कि आंकड़े बढ़ सकते हैं और फिलहाल ताजा तस्वीरें वहां पर किस प्रकार की? सबसे पहले तो प्रिया, मैं बड़ी खबर इस वक्त की बताना चाहता हूं आपको। जो आंकड़ा है 4:30 बजे तक का, वो आ गया है 52%, यानी 52% मतदान दमोह उपचुनाव में हो चुका है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि सुबह 7 बजे से लेकर 4:30 बजे तक 52% मतदाता अपने घर से निकले हैं। 2,39,000 मतदाता, लगभग इतने मतदाता इस पूरे क्षेत्र में हैं। लेकिन अभी तक की जो तस्वीर है, सिर्फ और सिर्फ 50% मोटा आप हिसाब लगा सकती हैं कि इतने ही मतदाता निकले। तस्वीर जो पोलिंग बूथ की है वो ठीक मेरे पीछे है और जो तस्वीर अभी हम देख पा रहे हैं, आप देखिए सिर्फ इक्का दुक्का लोग ही हमें यहाँ तक नजर आ रहे हैं। इक्का दुक्का लोग यहाँ तक पहुंच रहे हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। ज्यादा जो संख्या है वो इस समय, प्रिया, एक और अपडेट मैं दर्शकों को देना चाहूंगा, ज्यादा जो मतदान इस समय हो रहा है वो ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है, क्योंकि शहरी इलाके में सुबह सुबह लोग जो हैं अपनी दुकानें खोलते हैं, जो बिजनेसमैन हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ी मात्रा में जैन समाज के वोटर्स हैं और ब्राह्मण समाज का वोटर है। इसके अलावा आप देखेंगे तो लोधी समाज का बड़ा वोटर है। तो सभी जो लोग हैं वो शहरी इलाकों में ज्यादा थे, इसलिए सुबह यहाँ पर हमें रफ्तार दिखी। लेकिन अब जो मतदान की रफ्तार है वो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा हो गई है। तो 4:30 बजे तक का जो अपडेट है वो 52% का हो गया, यानी 52% का हो गया है। और ऐसी संभावना है, सुबह से हम लगातार यही कह रहे हैं कि मतदान 7 बजे तक होगा। एक साइकोलॉजी भी रहती है लोगों के दिमाग में, ये भी बात है कि हम 7 बजे तक मतदान केंद्रों पर पहुंच सकते हैं।
आखिर में जाएंगे तो शायद मतदान केंद्रों पर जो भीड़ है वो काफी कम रहेगी। कोरोना का पालन करते हुए, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए मत का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। तो 7 बजे तक वोटिंग है, हो सकता है यह आंकड़ा 65-70 के आसपास पहुंच जाए। जो अभी तक हमें तस्वीर नजर आ रही है उससे तो ऐसे ही लग रहा है कि 70 के आसपास लगभग प्रिया यह आंकड़ा रहने वाला है। चाहे महिलाओं हो, बुजुर्ग हो या जो दिव्यांग लोग हैं वो भी लगातार बड़ी संख्या में आज सुबह से पहुंचते रहे। अभी हालांकि यहां पर तस्वीरें कम है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसके बाद जो हमें अपडेट लगातार मिल रहे हैं वहां पर वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा है और वहां पर मतदान का प्रतिशत जो है धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि मृदुल ये समझ सकते हैं, और जो भी तस्वीरें आप दिखा पा रहे हैं और क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, जो कोरोना गाइडलाइंस है बखूबी उसका पालन भी हो रहा है। लोग वहां पर जो पहुंचे हैं वो इस जिम्मेदारी को भी समझ रहे हैं कि लोकतंत्र का ये पर्व है, उसमें उन्हें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी है। तो वहीं जो बड़ी जिम्मेदारी है कोरोना के नियमों को लेकर वो भी वो बखूबी समझ रहे हैं। बिल्कुल, सुबह से जो तस्वीरें आप इस समय देख रही होंगी प्रिया, और दर्शकों तक भी जो तस्वीरें चल रही होंगी, आप देखिए जो मतदाता पहुंच रहे हैं सबसे पहले वो बूथ पर पहुंचते हैं तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सर्कल में खड़े होकर, घेरे में खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद की जो तस्वीर आप देखते हैं वहां पर आपको सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होता है, फिर आपको ग्लव्स पहनना होता है और मास्क अगर नहीं होगा तो आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। अंदर भी जो पीठासीन है, अधिकारी हैं, वो पीपीई किट पहनकर बैठे हुए हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है उसका तो पालन किया ही जा रहा है। लेकिन एक तस्वीर हम ये भी देखते हैं पूरे मध्य प्रदेश की कि खौफ जो है वो जरूर लोगों में देखा गया है अभी तक, और इसलिए जो लोग हैं वो सख्ती को देखते हुए यहां पर कम पहुंच रहे हैं। भीड़ जो है वो नजर इसलिए नहीं आ रही, उसका सबसे बड़ा कारण यही है, अभी जिस पोलिंग बूथ पर हम खड़े हुए हैं इस पोलिंग बूथ पे 4 सेंटर बनाए गए हैं प्रिया। जो तस्वीर इस समय आपके सामने है ये आप देखिए। सबसे पहले मैं आपको पहला सेंटर दिखा रहा हूं, ये आप देख सकते हैं जहां पर पुलिस के जवान खड़े हुए हैं, और ये पिंक बूथ है। जो तस्वीरें इस समय दर्शकों के सामने है ये पिंक बूथ की तस्वीरें हैं। उसके ठीक बाद में अगर आप आएंगे तो दूसरा बूथ है जहां पर चाहे पुरुष हो या महिला मतदाता हो वो वोट करने के लिए यहां पर पहुंच सकते हैं। और जब आप एक इलाके में पहुंचते हैं तो वार्ड क्रमांक अलग अलग होते हैं, उसी वार्ड के हिसाब से मतदाताओं को सूची दी जाती है। और ये ठीक कैमरा पैन हुआ है तीसरा, और ये चौथा जो मतदान केंद्र है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये चौथा बूथ है। तो 4 तरीके से इसलिए बांटा गया है ताकि भीड़ ना हो, और चारों जगह पर अंदर का जो इलाका है वहां पर एक एक करके आप देख सकते हैं घेरे आपको नजर आ रहे होंगे। कुछ लोग अभी मतदान करके बाहर निकले हैं, लेकिन हम भी जो लगातार मतदाताओं से बात कर रहे हैं उनका भी यही कहना है कि कोरोना की वजह से इक्का दुक्का इसलिए ही लोग पहुंच रहे हैं। जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के वो अपनी अपनी जीत के दावे जरूर कर रहे हैं। सुबह से हम तस्वीरें देखते हैं, अजय टंडन अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनका वोट इस विधानसभा क्षेत्र में नहीं है तो वो यहाँ पर मतदान के लिए नहीं पहुंचे। लेकिन जो तस्वीर आप अभी तक देख पा रही हैं उससे आप समझ लीजिए कि शहरी इलाके में वोट जो है वो अब लगभग खत्म हो गया है। और जैसा मैंने प्रिया आपको बताया कि यहाँ पर मुस्लिम मतदाता भी हैं और जैनों की संख्या भी ज्यादा है, जैन मतदाता भी यहाँ बड़ी संख्या में, तो उस हिसाब से यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज अब नहीं बढ़ेगा। लेकिन कहाँ से बढ़ेगा परसेंटेज वही महत्वपूर्ण होता है देखना, और वो इलाका है ग्रामीण इलाका, दमोह ग्रामीण। अगर आप जाएंगे सागर की तरफ रूट पड़ेगा, वहां पर आखिरी बूथ मौजूद है, वहां तक भी हम हर तस्वीर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी बूथ से भी जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे आप ये अंदाजा लगाइए कि 65 से 70% मतदान तय है। अभी तक जो सबसे बड़ा अपडेट है वो यही है कि 50% तक का जो आंकड़ा है वो पार हो चुका है, और ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मृदुल आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट